हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम माई हीरो अकेडमिया सीजन 6 एपिसोड 21 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जब लेडी नेगेंट डेकू के ऊपर हमला करती है तो वो उसका एक ट्रांसमिशन डिवाइस तोड़ देती है, जिससे कि ऑल माइट और बाकी सारे हीरोज को उसकी लोकेशन नहीं मिलती। जिसके बाद ऑल माइट जल्दी से डेकू के पास वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के पास एक बॉम्ब फट जाता है, जिसे देखकर ऑल माइट कहता है कि अगर मैं कार के अंदर नहीं होता तो अभी तक मेरे टुकड़े हो चुके होते। तभी वह सामने देखता है कि दो लोग उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, जिन्हें देखकर वह सोचता है कि ये लोग मुझे डेकू से अलग करना चाहते हैं। लेकिन तभी ऑल माइट एंडेवर और बाकी हीरोज को बताता है कि ये लोग असैसियंस हैं और इनका टारगेट डेकू है। मीनवाइल वो दोनों लोग ऑल माइट की कार के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ऑल माइट उस कार से बाहर कूद जाता है। उसके बाद उन दोनों में से एक आदमी ऑल माइट को देखकर कहता है कि हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं। यह सुनकर दूसरा आदमी कहता है कि इससे डरो मत, उसकी बॉडी की तरफ देखो। उसके बाद ऑल माइट उठता है और उन दोनों से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर उसे कुछ भी हुआ इसका मतलब है कि मैं मर गया हूँ। ऑल माइट को इस तरीके से देखकर वो दोनों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेकू लेडी नेगेंट से फाइट करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और सोचता है कि अगर मैं जिगजैग मूवमेंट में चलता हुआ आगे बढ़ूं तो वो मुझ पर फायर नहीं कर पाएगी। जिसके बाद अगर मैंने लेडी नेगेंट को पकड़ लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि ऑल फॉर वन और शिगाराकी कहाँ पर है। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके डेंजर सेंस से उसे पता चलता है कि एक बुलेट उसके पीछे से आ रही है, लेकिन डेंजर सेंस के बावजूद भी वो उसे पूरी तरीके से डॉज नहीं कर पाता। जिसके बाद वह कहता है कि बिना किसी सर्च टाइप क्वार्क के वो मुझे कैसे ढूंढ पा रही है। तभी वो लेडी नेगेंट को हवा में चलते हुए देखता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, अगर वो ऑल फॉर वन के साथ काम कर रही है तो जरूर उसने उसे कोई ना कोई क्वार्क तो दिया ही होगा। जो बुलेट मुझे पीछे से लगी थी वो एक सुपर कर्व शॉट था, ताकि वो मेरे पास आ सके और जितना वो मेरे पास आएगी उतना ही उसके लिए मुझे हिट करना आसान हो जाएगा। उसके बाद वो जैसे ही जमीन पर पहुंचता है तो वो 6 का स्मोक स्क्रीन पूरी तरीके से यूज कर लेता है, जिसे देखकर एन डेकू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यह बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अभी इस स्मोक स्क्रीन से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम स्मोक से बाहर निकलोगे वो तुम्हें वैसे ही हिट कर देगी, इसीलिए तुम कहीं भी नहीं भाग सकते। तो डेकू जवाब देता है कि मैं भाग नहीं रहा, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। फिर डेकू को देखकर एन कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद थर्ड यूजर भी वहां पर आ जाता है और वह कहता है कि तुम अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचे हो, तुमने अभी तक मेरा क्वार्क यूज भी नहीं किया है और तुम 2 क्वार्क एक साथ यूज करने की सोच रहे हो। तो डेकू जवाब देता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है, मैं इसे यूज करना अभी सीखूंगा। यह कहकर वह थर्ड यूजर का क्वार्क फाजिन यूज करता है। मीनवाइल लेडी नेगेंट आसमान से डेकू के ऊपर नजर रख रही होती है। तभी वह डेकू को भागता देखकर उसके ऊपर गोली चलाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि यह तो नकली था। उसके बाद वह 3-4 बार डेकू के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन हर बार वो एक क्लोन ही निकलता है। तभी वह देखती है कि उसकी नीचे की बिल्डिंग से डेकू बाहर निकलकर लेडी नेगेंट को पकड़ लेता है। उसके बाद डेकू हमें बताता है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। तो सबसे पहले उसने अपने कुछ डेकोयज भेजे और लेडी नेगेंट की पोजीशन पता करी। फिर बिल्डिंग के अंदर जाके उसके ब्लाइंड स्पॉट पर फाजिन के क्वार्क से उसे पकड़ लिया। उसके बाद वह नेगेंट से कहता है कि तुम्हें मुझे ऑल फॉर वन के बारे में सब कुछ बताना होगा। लेकिन तभी नेगेंट डेकू के ऊपर हमला करती है और उसे नीचे गिरा देती है। और गिरते गिरते भी डेकू नेगेंट से पूछता है कि तुम ऑल फॉर वन का साथ क्यों दे रही हो, वो हर चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, तुम तो एक हीरो हुआ करती थी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसके बाद ज्यादा क्वार्क एक साथ यूज करने की वजह से डेकू की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, जिसके बाद लेडी नेगेंट एक के बाद एक उसके ऊपर अपनी बुलेट फायर करती है और उन बुलेट्स में एक माइक लगा होता है, जिसमें वह कहती है कि मैंने इस बेकार सोसाइटी को बचाने के लिए बहुत से लोगों को मारा। उस टाइम पर एक ग्रुप हुआ करता था जो कि हीरोज के अगेंस्ट टेररिज्म प्लॉट करता था। जो लोग समाज की फाउंडेशन को हिला सकते थे वो सारे लोग अपने बुरे कामों के साथ गायब हो गए बिना किसी जजमेंट के, और ये सब कुछ सेफ्टी कमीशन के सीक्रेट ऑर्डर की वजह से हुआ। उसके बाद हमें लेडी नेगेंट का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर वह कहती है कि एक बार एक सेल्फ डिफेंस ग्रुप विजिलेंट्स हुआ करता था जो कि हीरोज की तरह देखा जाता था, लेकिन आखिर में भी इस सुपर ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन हीरोज के भरोसे थी और मैं बस इस मशीन के एक छोटे से टुकड़े की तरह थी जो कि इस ट्रस्ट को बनाए रखे, और इसी के लिए मैंने सारे ऑर्डर्स माने और बहुत से लोगों को मारा। जिसके बाद एक दिन कुछ बच्चे जब उससे हाथ मिलाने के लिए आते हैं तो वह अपने हाथ को देखती है जिस पर खून ही खून लगा होता है।
जिसके बाद एक दिन दोबारा से सेफ्टी कमीशन का चेयरमैन उसे कुछ लोगों को मारने का ऑर्डर देता है, तो वह उससे सवाल करती है कि क्या इन लोगों को मारने से सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। यह सुनकर चेयरमैन उसे जवाब देता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है होप को मेंटेन करके रखना। तो लेडी नगेंट एक और सवाल करती है कि इसके मेंटेन हो जाने के बाद क्या होगा। यह सुनकर चेयरमैन जवाब देता है कि मैं जानता हूँ तुम समझ चुकी हो, इसका मतलब है कि तुम रिजाइन करने वाली हो। यह कहकर वह अपनी गन निकाल रहा होता है, लेकिन तभी नगेंट उसे गोली मार देती है। यह सब सुनकर डेकू कहता है कि तो तुमने चेयरमैन को मारा, लेकिन मीडिया ने तो कहा था कि एक हीरो के साथ एक झगड़ा होने के बाद वो लोग मारे गए थे। तो नगेंट जवाब देती है कि देखा, कमीशन ने इस चीज को भी तुमसे छुपा दिया था। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम वापस से उस हीरो की दुनिया को ले आओगे तो क्या होगा? दुनिया वैसी ही रहेगी, वही सब कुछ वापस होगा, तुम्हें बस अच्छी अच्छी चीजें बताई जाएंगी, जबकि सच तो कहीं और ही होगा। लेकिन एक फ्यूचर जो कि ऑल फॉर वन के कंट्रोल में होगा वो इससे तो ज्यादा ही बढ़िया होगा। यह कहकर वह एक और बुलेट फायर करती है, लेकिन इसकी वजह से डेकू को उसकी पोजीशन पता चल जाती है और वो अपनी ब्लैक वाइफ के यूज से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और नगेंट से कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने इस वर्ल्ड को देखा है ये ब्लैक और व्हाइट नहीं है, बल्कि ये तो ग्रे है, इसीलिए ये वो जगह है जहाँ तक मैं अपने मदद के हाथ पहुँचाना चाहता हूँ। तभी नगेंट उसके ऊपर एक और बुलेट फायर करती है, लेकिन वो इससे बच जाता है। यह देखकर नगेंट सोचने लग जाती है कि उसका पूरा फोकस मेरी मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने पर है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं उसे सोचने के लिए और भी चीजें दे दूंगी। यह कहकर वह चिज़ाकी के ऊपर अपनी गन पॉइंट करती है, जिसके बाद हमें पास्ट में हुई चीजें बताई जाती है, जहाँ पर चिज़ाकी नगेंट से कह रहा होता है कि मैं इसे जानता हूँ, यह वही बच्चा है जिसने मेरे प्लान को रोका था। यह सुनकर नगेंट कहती है कि मैं तुम्हें मिशन पर ले जाऊंगी ताकि मैं टारगेट को कंफर्म कर सकूं। तो चिज़ाकी जवाब देता है कि मैं ये एक ही कंडीशन पर करूंगा, अगर तुम मुझे वापस मेरे बॉस से मिलवाओगी तो। उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर चिज़ाकी नगेंट से कह रहा होता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम भी अपना काम पूरा करो। लेकिन तभी नगेंट उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट करती है और कहती है कि मैं अपनी पूरी पावर से इस पर एक फायर करूंगी, क्योंकि इसी चीज से हीरो ट्रेनिंग वालों को सबसे ज्यादा नफरत है कि चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो उनकी मिस्टेक की वजह से मारा गया तो वो थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे। यह कहकर वह चिज़ाकी पर अपनी बुलेट फायर करती है और डेकू की तरफ देखकर कहती है कि यह तुम्हें जरूर स्लो कर देगा। लेकिन जैसे ही वह डेकू पर भी बुलेट फायर करती है तो वह देखती है कि वो वहां से जा चुका है। उसके बाद डेकू फिर से थर्ड यूजर का क्वार्क फाजिन यूज करता है, जिसकी मदद से वो एक ही मूवमेंट बार बार रिपीट करके काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है और उसे एक ही बार में निकाल देता है और वन फॉर ऑल को 45% पर यूज करके फॉक्स को 100% पर लाके वो गोली से तेज होकर उसे बचा लेता है। यह देखकर थर्ड यूजर कहता है कि पिछली बार इसने सारे क्वार्क एक साथ यूज किए थे, लेकिन उन सबको ये एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो गई थी। लेकिन ये जानने के बाद इसने इस बार सिर्फ वन फॉर ऑल ब्लैक वाइफ और फाजिन को यूज किया और अभी भी उसके एक पाँव में फाजिन थोड़ी बहुत स्टोर हो रखी है। उसके बाद डेकू बची हुई फाजिन का यूज करके फॉक्स को 100% पर लाके नगेंट के ऊपर मैनचेस्टर स्मैश से हमला करता है और उसके गन बैरल को तोड़ देता है, जिसके बाद लेडी नगेंट नीचे गिरने लग जाती है। तभी डेकू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने चिज़ाकी पर जो बुलेट मारी थी वो उसे मारने के लिए नहीं थी, अगर तुम सच में ऑल फॉर वन के साथ होती तो तुम सबसे पहले मेरी लोअर बैक पर हिट करती, जिससे कि ये लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि अंधेरा क्या होता है, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि उसके अंदर रोशनी कैसे लानी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ फाइट करो। यह सुनने के बाद नगेंट हंसते हुए कहती है कि तुम एक रियल हीरो हो, लेकिन तभी उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो एक्सप्लोड हो जाती है। उसके बाद हम ऑल फॉर वन को देखते हैं, जो कि कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैंने पहले से सारी तैयारियां करके रखी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लेडी नगेंट नीचे गिर रही होती है, तभी हॉक्स आकर उसे पकड़ लेता है। इसी बीच एंडेवर भी वहां पर आ जाता है, जो डेकू से कहता है कि हमें ऑल माइट से रिपोर्ट मिली, माफ करना मैं लेट हो गया, मैं बारिश में ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाता, लेकिन अभी यहाँ की सिचुएशन क्या है, क्या यहाँ पर कोई और भी एनिमी है? तो डेकू उसे बताता है कि चिज़ाकी उस बिल्डिंग के ऊपर है। यह सुनते ही एंडेवर उसे पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी हॉक्स उससे कहता है कि मैं अभी भी पूरी तरीके से उड़ नहीं सकता। हॉक्स को देखकर डेकू उसे तभी पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे ऊपर नहीं खींच पाता क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं होती। जिसके बाद वह हॉक्स को बताता है कि नगेंट को ऑल फॉर वन से एक क्वार्क मिला था, लेकिन शायद उसने उसके अंदर कोई
ट्रैप बिछा रखा था जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड हो गई। यह सुनकर हॉक्स नगेंट से कहता है कि मैं तुम्हारा रिप्लेसमेंट हूँ, तुम इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकती क्योंकि तुम एक हीरो हो लेडी नगेंट। यह सुनकर नगेंट अपनी आंखें खोलती है और हॉक्स को देखकर कहती है कि तुम सेफ्टी कमीशन में मेरे रिप्लेसमेंट थे, फिर तो तुमने भी ना चाहते हुए बहुत सी बुरी चीजें करी होंगी, लेकिन इन सब के बाद भी तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। उन सबको देखकर लेडी नगेंट उन्हें बताती है कि 2 महीनों के अंदर हेवरी वुड्स के मेंशन में मुझे टारगेट को लाने के लिए बोला गया था। उसके बाद वह उन्हें एक और चीज बताती है कि मेरे अलावा भी कुछ और लोग थे जिन्हें यही काम करने को कहा गया था। यह कहकर वह हॉक्स से एक सवाल करती है कि मैं अब इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती, तो फिर तुम अब तक कैसे ठीक रह पाए हो। तो हॉक्स जवाब देता है कि मेरे पास एक सपोर्ट करने वाला आदमी भी था, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक गाय हूँ। हॉक्स नगेंट को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एंडेवर आ जाता है और चिज़ाकी को दिखाकर कहता है कि वहाँ पर सिर्फ यही आदमी था। उसके बाद चिज़ाकी नगेंट को देखकर कहता है कि यह तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुमने मुझसे कहा था, मैं दोबारा से पकड़ा गया, मैं अपने बॉस से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर डेकू चिज़ाकी से कहता है कि तुम्हें याद भी है तुमने एरी के साथ क्या किया था। यह सुनकर चिज़ाकी कहता है कि हाँ याद आया, अगर मेरे पास एरी होगी तो मैं उसका रिवाइंड यूज करके अपने ओल्ड मैन को बचा सकता हूँ। तभी डेकू चिज़ाकी से कहता है कि अगर तुम एरी से माफी मांगने के लिए तैयार हो तो मैं नगेंट ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद ऑल माइट भी अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर एंडेवर कहता है कि हमने चिज़ाकी और नगेंट को पकड़ लिया है, इसलिए जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। तभी हॉक्स कहता है कि डेकू और नगेंट बुरी तरीके से घायल है, इसलिए हमें जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। मीनवाइल डेकू नगेंट को देखकर सोचता है कि ऑल फॉर वन की वजह से ये भी मर गई, जिसके बाद वह गुस्से से ऑल फॉर वन का नाम लेता है और वहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है इसका मतलब है कि तुम मेरे एक ट्रू सब्सक्राइबर हो, और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो तुम मेरे फ्रेंड के चैनल को भी एक बार विजिट कर सकते हो। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाओ और जाके देखो। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।